इसके बारे में भी हरियाणा के लोगों को आप हिसाब देने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा, अरे तो ऐसी जगह है जिसके ऊपर उनके अत्याचारों की किताब लिखी गई थी। भाइयों, यहाँ पर गोहाना कांड को कौन नहीं जानता। मैंने कहा कि आप हिसाब मांग रहे हैं, आपने गरीबों के घरों को जलाने का काम किया, आपने नीलपुर के गांव में दलितों के घरों को आग लगाने का काम किया। आप उसको फिर भी बताने का काम करें कि आपकी सरकार ने भाइयों क्या क्या काम किए हैं। पेंशन कितनी थी वो भी बताने का काम करे। मात्र 500 रुपया पेंशन इनके कार्यकाल के अंदर थी। जाते जाते जब ये पता चला कि हरियाणा की जनता इसको बाहर का रास्ता दिखाने जा रही है, तब जाकर के घोषणा 1000 रुपये की थी, वो भी नहीं दिए। वो भी हमारी सरकार ने 1000 रुपया देने का काम किया। आज हरियाणा के बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा सम्मान भत्ता अगर कहीं दिया जाता है 3000 रुपया, वो हरियाणा के अंदर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन किया भूपेंद्र हुड्डा से, कर्मचारियों की बदली से भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार से लेन देन होता था। पूरा दिन 15-15 दिन लगातार सेक्रेटरीट के चक्कर काटते रहते थे। काम करें। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन किया, आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री बीपीएल कार्ड बनाए हैं, उसको भी आप सार्वजनिक करने का। हमारी सरकार ने कितने गरीब लोगों के पूछा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि आप ये भी बताने का काम करें कि 10 वर्ष में आपकी सरकार में कितने गरीब लोगों का इलाज मुफ्त करने का काम आपने किया। लगा करके बैठ गए। भाइयों, ये हिसाब मांग रहे। मैं गोहाना की सरदारी के बीच में आया हूं। मैं आज बताना चाहता हूं, हमने मिशन मोड के अंदर काम किया है। हुड्डा साहब की सरकार कमीशन मोड में काम करती थी, लोगों को भ्रष्टाचार के अंदर डालने का काम करती थी। भाइयों, 12 मार्च को आपके बेटे भाई को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों हरियाणा में आपके लोगों की सेवा करने के लिए भेजा। 12 मार्च को भेजा, 13 मार्च को विधानसभा में मैंने विश्वास मत हासिल किया। 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। 6 जून तक कोड ऑफ कंडक्ट रहा। 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा और 6 जून के बाद जो मैंने काम किए हैं मैं उसका ब्यौरा आज गोहाना 83 लाख लोग भाइयों, उन्होंने कोई दवाई लेने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, सामान लेने के लिए बाजार में जाना पड़ता है। भाइयों, किसी अपने रिश्तेदारी में फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना पड़ता है। भाइयों, बस का किराया देने के लिए भी बड़ी दिक्कत आती थी। हमारी सरकार ने एक हैप्पी कार्ड दिया, हैप्पी योजना बना करके, और ये निर्णय किया एक कार्ड उसकी जेब के अंदर डाला। ऐसे 84 लाख लोग जिनको 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर भाइयों बस में फ्री सफर कर पाएंगे, उनका कोई किराया नहीं लगेगा। ये निर्णय हमने 7 जून को लिया है। भाइयों, 8 जून को मैंने ये निर्णय लिया कि हरियाणा प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची के 50,000 नौकरियों को युवाओं को और लगाने का काम हरियाणा सरकार के अंदर हमारी सरकार करेगी। भाइयों, ये हमने 8 जून को फैसला लिया। लगातार 8 जून से लेकर के हमारी सरकार हर रोज
कोई ना कोई लिस्ट हमारे युवाओं की वो रिजल्ट निकालने का काम हम कर रहे थे। भाइयों, इनके पेट में दर्द हो गया। अभी आचार संहिता 16 तारीख को फिर लगी और सबसे पहला इन्होंने एक भर्ती रोको गैंग बना रखा है। उसका सरगना ये कांग्रेस के लोग हैं। और भाइयों, इनका एक व्यक्ति दिल्ली के अंदर बैठा है, वो चीफ इलेक्शन ऑफ इंडिया के पास पेश हुआ, हाई कोर्ट में गए, कहा जी ये भर्ती कर रहे हैं, इस भर्ती को रोको। और उसने आदेश दे दिए कि भाई भर्ती नहीं होगी। परंतु मैं आज गोहाना की सरदारी के बीच में कहना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब, जितने भी आप भर्ती को रोको, गैंगों को खड़ा कर दो। 4 तारीख के बाद ये हरियाणा सरकार बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को लगातार नौकरी देने का काम करेगी। भाइयों, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। हमने ये भी 9 जून को निर्णय किया कि हमारे एससी समाज, हमारे बीसी समाज, जितने भी इनकी धर्मशालाएं थी, उनके नवीनीकरण के लिए उन सबको बुला करके 118 करोड़ रुपया डालने का उनके खाते के अंदर ये हमारी सरकार ने काम किया है। भाइयों, मुझे खुशी है 10 जून को आपके भाई ने यही सोनीपत के अंदर ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाइयों 100 गज के प्लाट देने की बात तो की, ना कब्जा दिया और ना भाइयों कागज दिए। मैंने 10 जून को निर्णय किया, सोनीपत के अंदर सब लोगों को बुलाया और बुला करके उनको कब्जा भी दिलवाने का काम किया और कागज भी दिलवाने का काम किया। और मैंने उसी दिन एक और घोषणा करी कि अगर जिस व्यक्ति के पास 100 गज का प्लाट नहीं है, एक रजिस्ट्रेशन वो करेगा और हमारी सरकार उसको 100 गज का प्लाट देने का काम वो निरंतर जारी करेगी। 4 तारीख के बाद उनको गति से देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने 17 जून को एक और निर्णय किया। हमने निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के जिन लोगों के 2 किलोवाट का कनेक्शन है, उसका पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का काम ये हमारी सरकार ने किया, ताकि जितने वो यूनिट खर्च करे उतने का ही बिल आएगा, बाकी कोई बिल नहीं आएगा। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, मुझे खुशी है कि 18 जून को हमने एक और निर्णय किया। हमने ये निर्णय किया कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपये से कम है, भाइयों उन परिवारों की छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम निरंतर जारी है। ये निर्णय भी हमने 18 जून को लिया। उसके ऊपर 1,10,000 रुपये का खर्चा आता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ये योजना प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना इसका शुभारंभ किया, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 60,000 रुपया मैं दूंगा इसके अंदर, और आपका बेटा भाई हरियाणा